हाय एवरीवन, आज का वीडियो उन बच्चों के लिए जिनका नीट 2024 बेकार हुआ है और जिन्होंने मन ही मन एक बार कहीं पर सोच लिया था कि यार अब 2025 में हम फाइट करने वाले हैं, या पेपर देने के बाद जिनके अंदर वो आग वो जुनून जागा है कि इस बार 610 620 प्लस नहीं आ रहे हैं, अपना ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, पर डॉक्टर बनने का सपना तो पूरा करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। जो अब ये सोच रहे हैं कि इस बार ड्रॉप ईयर लेकर वो 650 प्लस 680 प्लस 700 प्लस तक का आंकड़ा क्रॉस करना चाहते हैं, उतने मार्क्स लेकर आना चाहते हैं। देखो क्या ड्रॉपर्स ऐसा कर सकते हैं? सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। इस बार इतने सारे ईसरलाइट्स हैं जिन्होंने अभी अपने नंबर जोड़े हैं और यार ऐसा अमेजिंग रिजल्ट आने वाला है। इतने सारे बच्चे, कोई 550 से 680, कोई 540 से 690, कुछ बच्चे शायद 700 भी क्रॉस कर ले, फिंगर्स क्रॉस्ड है। ऐसे कुछ बच्चे हैं जो वहां तक पहुंचते हुए दिख रहे हैं। तो यार ड्रॉपर्स ऐसा कर सकते हैं, हर साल करते हैं, और वैसे भी मैक्सिमम बच्चे जो नीट का एग्जाम देते हैं वो तो ड्रॉप ईयर लेकर ही देते हैं। ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि आपके मन में कितनी आग है डॉक्टर बनने की। क्या आप अगले 1 साल तक वापस वो प्रोसेस के थ्रू गुजर सकते हो? क्या आप अगले 1 साल तक वही सवाल करना, वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को पढ़ना, अच्छे से एक एक वर्ड को दोबारा लगेगा कि पढ़ा हुआ है वो काम कर सकते हो क्या? टेस्ट दे सकते हो क्या? क्योंकि इस बार कुछ ना कुछ तो यार कमी रह गई होगी जिससे हमारा नीट 2024 बेकार हुआ है। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, या तो हमारी टेस्ट स्ट्रैटेजी बेकार थी, या हमने टेस्ट ही उतने नहीं दिए, या प्रैक्टिस उतनी नहीं करी। जितना मेरी बच्चों से बात हुई है जिस बार जिनका नहीं हुआ, बायोलॉजी में तो उन्होंने काफी अच्छा स्कोर किया, पर कोई फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा आने से अटक गया और कोई हमेशा की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फिजिक्स के कारण अटक गया। तो आपकी क्या कमी रह गई जिससे 2024 वाला नीट बेकार हुआ? यह आपको सोचना पड़ेगा। मैक्सिमम बच्चों से जिनसे कल बात हो रही है वो ऐसा बोल रहे हैं, गुरुकुल में ऑफलाइन भी आकर मिले, कोटा में बच्चे एग्जाम खत्म होते ही आ गए थे, हम वहीं पर ही थे तो बच्चे मिले। उन्होंने बोला सर अब क्या करें आप बताओ, इस बार का तो बहुत बेकार हुआ है, पेपर देते ही फील आ गई, पर अगली बार वो करना चाहते हैं जो इस बार नहीं कर पाए, जीरो से तैयारी शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, क्या तरीका होता है ड्रॉपर में प्रिपेयर करने का? क्या जो इस बार के ड्रॉपर्स ईसरल में 680 690 670 लेकर आ रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनका इतना तगड़ा स्कोर आ रहा है? और क्या हम टॉप 500 की रैंक लेकर आ सकते हैं क्या? तो इसका तो जवाब है हाँ 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 हाँ। इतने सारे मैक्सिमम बच्चे टॉप 100 में काफी हद तक ड्रॉपर्स ही होते हैं, तो कोई उसमें वो वाली बात ही नहीं है। तो यार आपकी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं, सिर्फ 500 बच्चों के लिए इस बार भी इंडिया का हाईएस्ट 600 प्लस का रेशियो ईसरल का ही आने वाला है। जैसे रिजल्ट्स आएंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे, पर यार लाइन लग गई है। नेक्स्ट लेवल पर बच्चे अपने मार्क्स बता रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पर फील आ रही है। 500 बच्चों के लिए एक कोर्स है नीट वॉरियर 2025, इंडिया का सबसे पावरफुल ड्रॉपर कोर्स, और इस बार तो इसमें इतने सारे नए नए फीचर्स और ऐड हो गए, उसके बारे में आपको बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना। और 70% ऑफ चल रहा है, आज तक की सबसे अफोर्डेबल प्राइस में, भारत के सबसे ज्यादा फीचर्स वाला, सबसे पर्सनलाइज्ड 1-to-1 केयर वाला, सबसे छोटी क्लास साइज, लाइव क्लास साइज जिसको बोलते हैं, वो कोर्स इस बार सबसे ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर है। और अभी तो इसमें नीट 2022 के मार्क्स, 23 के मार्क्स के बेसिस पर स्कॉलरशिप भी है। तो मल्टीपल स्कॉलरशिप्स के क्राइटेरिया है, आप फॉर्म फिल कर देना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आप अगर ऑफलाइन कोटा आकर तैयारी करना चाहते हो या ऑलरेडी कोटा में ही हो, तो यार ऑफलाइन गुरुकुल नीट ड्रॉपर भी है, उस पे लॉन्च ऑफर चल रहा है 40% ऑफ। ये पहली बार ही कोर्स लॉन्च हुआ है पूरी हिस्ट्री में, भारत का सबसे पावरफुल ऑफलाइन है, इसके लिए अलग वीडियो लेकर आएंगे। आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन कोर्स की, जो बच्चे घर रहकर अपनी तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो यार कैसे होगा, क्या पढ़ाई होगी, अब इसके बारे में चलो बात करते हैं। आपको पढ़ाई के हम 2 सबसे एपिक वाले तरीके दे रहे हैं, कोटा के टॉप डॉक्टर और IITian टीचर्स के। ये वही टीचर्स यार जिनके पढ़ाए हुए इस बार के बैच में ड्रॉपर्स ने मचा दिया। पिछली बार कुछ बच्चे थे, जानवी सिंह, जानवी त्रिपाठी, मतलब बहुत सारे जिनके मेरे को नाम अभी याद आ रहे हैं, मनीष मातो और विक्रम गुर्जर, इन्होंने सबने अपने ड्रॉप ईयर में अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को फोड़ा। इस बार भी बच्चे फोड़ रहे हैं, मचा रहे हैं, अपने ड्रीम कॉलेज तक जा रहे हैं। अगले साल बारी होगी आपकी, क्योंकि आपको भी यार बेस्टेस्ट पॉसिबल फैकल्टी की जो सेट बोलते हैं, या बेस्टेस्ट पॉसिबल जो कोटा के फैकल्टीज है, ओरिजिनल कोटा के जो फैकल्टीज है, वो आपको यार घर बैठे मिलने वाले हैं। तो देखो फिजिक्स में यार अपने पास होंगे द सारांश सर,
उन्होंने अपने एग्जाम में AR 41 फोड़ी, हजारों बच्चों को अभी तक डॉक्टर बना चुके हैं। ठीक है, उनकी फिजिक्स दीवाना बना देती है, बच्चों को दिखने लग जाती है, फील आ जाती है फिजिक्स की। और साथ में होंगे अरुण सर, ठीक है, जिनके बच्चे पूरे तगड़े वाले फैन हैं, जो इन दोनों टीचर्स ने पढ़ाया इस साल। मैक्सिमम बच्चा बोल रहा है कि सर वर्ड बाय वर्ड बहुत सारे सवाल तो ऐसे थे जो वैल्यू भी सेम आ गई। कल ही मेरे को सारांश सर बता रहे थे, एक टेलीस्कोप का सवाल आया, अपने नोट्स में भी 140/5 उसकी वैल्यू थी, और जो नीट में एग्जाम आया वो भी 140/5, दोनों का आंसर 28, एग्जैक्ट सेम सवाल नीट में आ गया। अरुण सर बोल रहे थे कि उन्होंने जो रिवीजन में 3 सवाल कराए थे उसमें से 2 तो एकदम सेम आ गए और एक में वैल्यू बदलकर थोड़ा बहुत पूछ लिया, जो उन्होंने कल तक ही देखे थे, इंस्टेंटली पेपर देखते ही। अभी तो पूरी लिस्ट बन रही है और ऐसा लग रहा है कि सारे क्वेश्चंस नोट्स में से आ गए फिजिक्स में, जो यार ईसरल के टीचर्स ने, सारांश सर ने, अरुण सर ने पढ़ाया बैचेस के अंदर। आपको भी यार ये दोनों मिलने वाले हैं। सबसे बड़ी तकलीफ फिजिक्स में ही होती है। मैं जनरली जो बच्चे हैं उनके मार्क्स पूछ भी रहा था, तो जो अटके वो 500-600 में या 400 प्लस में, बायो में तो उन्होंने मचा दिया, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो काफी नीचे रह गए। फिर यार केमिस्ट्री में आपको पढ़ा रहा हूंगा मैंने मेरे ड्रॉप ईयर में मेरा ड्रीम कॉलेज क्रैक किया था, मेरा ड्रीम एग्जाम फोड़ा था। वो सारी जो चीजें होती है ना जो ड्रॉप ईयर में जरूरी होती है, वो माइंडसेट, वो फेलियर से डील करना, वो लोगों के तानों को ओवरकम करके पढ़ाई करते रहना, कैसे तैयारी शुरू करनी है, क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या करेक्ट अप्रोच होना चाहिए, कुछ चीजें पहले आती है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कुछ चीजें एकदम जीरो है उसको क्या करना है, ये सारी चीजें यार मैं समझता हूं। मेरे पढ़ाए हुए ऑलमोस्ट 5000 से ज्यादा बच्चे अभी तक डॉक्टर बन चुके हैं। तो यार वो एक्सपीरियंस आपको यहां पर मिलेगा, और साथ में जो केमिस्ट्री की फील है एकदम आसान बन जाएगी केमिस्ट्री। इस बार मैक्सिमम बच्चों की तकलीफ फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री थी, जो अटके थोड़ा बहुत, आप भी उनमें से एक होंगे। वो तकलीफ अब आपकी पावर बन जाएगी कि ईसरल के ऐसे काफी सारे बच्चे हैं जो इस बार केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 फुल ऑन फुल नंबर लेकर आ रहे हैं, जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उनसे भी आपको मिलवाएंगे, उनकी स्ट्रैटेजी भी आपको बताएंगे। फिर साथ में मेरे होंगे अपने अर्नव सर, सालों से पढ़ा रहे हैं, भयंकर एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, नेक्स्ट लेवल एनर्जी लेकर आते हैं, हलवा बना देते हैं केमिस्ट्री को। वो बच्चों की भाषा में एकदम हलवा हो जाता है, एकदम इजी, सुपर इजी। तो यार हम आपको मिलकर लाइव प्लस रिकॉर्डेड में पढ़ा रहे होंगे, जो 2 सुपर पावर आपको दे रहे हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग की। फिर यार बायोलॉजी में देखो यार, बॉटनी में खुद एम्स के पढ़े हुए टीचर आपको बॉटनी पढ़ा रहे होंगे यार, अपने पुरुषोत्तम सर, मल्टीपल टॉप 100 के बच्चों को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, 2012 से 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है सर का कोटा के अंदर, वो आपको यार बॉटनी पढ़ा रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे बॉटनी में फुल ऑन फुल स्कोर कर रहे हैं सर के पढ़ाए हुए इस बार। जूलॉजी में होंगी अपनी युक्ता मैम, बच्चे एकदम जो फैन लेवल होता है ना, कि इतनी आसान होती है जूलॉजी, फील आ जाती है, पूरी छप जाती है दिमाग में, ऐसा लगता है, बच्चे ऐसा बोल रहे हैं। इतने सारे बच्चे जो जूलॉजी में फुल ऑन फुल नंबर लेकर आ रहे हैं, क्वेश्चन जो करवाए थे क्लास में वही आ गए। तो यार आपको इस लेवल के टीचर्स मिलने वाले हैं इस वॉरियर ड्रॉपर ऑनलाइन कोर्स में। अब पूरी एक प्लानिंग, अच्छा रिकॉर्डेड लेक्चर्स अंशुमन सर के होंगे, ऑल इंडिया रैंक 196, हाईएस्ट रैंक टीचिंग बायोलॉजी फैकल्टी। भाई ईसरल में लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, तो लाइव में तो आप पढ़ रहे होंगे अपने पुरुषोत्तम सर से, युक्ता अग्रवाल मैम से। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल रहे होंगे अंशुमन सर के। इमेजिन करके देखो क्या लेवल है, क्या टीम है, किस लेवल के रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं। ठीक है, फिर जो पूरी एकेडमिक प्लानिंग है, जिससे इस बार सैकड़ों ड्रॉपर्स बन रहे हैं टॉपर्स, और वो भी नेक्स्ट लेवल मार्क्स के साथ। पूरी एकेडमिक प्लानिंग के लिए होंगे कोटा के सबसे बड़े लेजेंड, सबसे लेजेंडरी मेंटर, सबसे लेजेंडरी एकेडमिक प्लानर एनके गुप्ता सर, जो पूरे बैकग्राउंड से सपोर्ट कर रहे होंगे। भाई टेस्ट कितने होने चाहिए, सवाल कैसे होने चाहिए, डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, पूरा बच्चे का मोटिवेशन, गाइडेंस, स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स, सब कुछ पूरी एक स्ट्रॉन्गेस्ट मेंटरशिप टीम के साथ एनके सर आपके साथ होंगे। तो यार ये तो हुई टीचर्स की बात। अब हम पढ़ाई कैसे करेंगे? पढ़ाई करने के लिए आपके पास डबल पावर होने वाली है। ठीक है, आप पूरा अच्छे से सब कुछ कवर कर लेंगे। जो अभी तक के बैकलॉग्स है, वैसे तो अपन 0 से पढ़ने वाले हैं, पर अभी तक की जो भी कमियां रह गई है उनको साथ में लेते हुए चलेंगे, और पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे डबल पावर से। लाइव क्लासेस होंगी डेली, पूरा सिलेबस लाइव में कवर होगा, पर साथ में आपको भारत के बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे।
तो इस बार के जो भी बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनमें से काफी बच्चों ने प्योरली लाइव से पढ़ाई करी, पर काफी बच्चों ने रिकॉर्डेड से भी अपनी पढ़ाई करी। तो जो जिसके लिए बेस्ट मोड होता है, जो ऑनलाइन तैयारी करने के दो तरीके होते हैं, वो दोनों ईसरल आपको दे रहा है। आप मेंटर्स की मदद से अपने लिए जो बेस्ट है वो चूज कर रहे होंगे। और अगर आप रिकॉर्डेड चूज करते हैं तो आपका एक पर्सनलाइज टाइम टेबल भी होगा। जनरली जो ड्रॉपर्स होते हैं वो इसको ऐसे यूज करते हैं कि भाई टाइम पे शुरू करते हैं एक तो, ठीक है। अब यार आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन वेट कर सकते हो, बिगाड़ सकते हो अपने, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर इस बार पेपर अच्छा नहीं गया और आपने ऑलरेडी पहले से डिसाइड कर रखा था, तो यार अब 1-2 दिन यार बुरा लग रहा है, उसका दुख मनाकर खुद को वापस से रिकलेक्ट कर शुरू हो जाओ यार अपनी तैयारी के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक पर्सनलाइज टाइम टेबल होगा और ये लाइव क्लासेस आपकी इस तरीके से चलती है। देखो सारांश सर एक लाइव क्लास पढ़ा रहे, कोई सही APMT का PYQ यहाँ पर डिस्कस हो रहा है, ये क्लास के अंदर है। थ्योरी की क्लास में ऑब्वियसली बात है क्वेश्चंस भी कराते हैं। तो उस बच्ची से पूछा कि भाई बताओ किस किस का क्या सोल्यूशन है, तो इसने बोला कि सर मैं अपना सोल्यूशन बताती हूँ, उसको अनम्यूट कर लिया। ये इस लेवल की पर्सनलाइज्ड लाइव क्लासेस है जहां पर हर बच्चे के साथ ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन, वीडियो भी ऑन है, बच्ची दिख रही है, उसको टीचर दिख रहा है, ऐसा लगता है कोई मेरे को 1-to-1 ऑफलाइन पढ़ा रहा है, और ऑडियो भी उसका आ रहा है। उससे सवाल का अच्छा सोल्यूशन दिया तो उसके लिए क्लैपिंग हो गई। आपका शायद इसीलिए रह गया 2024 में, क्योंकि आप टीचर से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाए, आप वो 1-to-1 डाउट ही नहीं पूछ पाए, आप अपनी प्रॉब्लम ही डिस्कस नहीं कर पाए। इसीलिए इस बार जो वो जंप आना चाहिए था फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट के बीच में, या सेकंड से थर्ड या थर्ड से फोर्थ या फोर्थ से फिफ्थ, जो भी आपका ड्रॉप ईयर था इस बार, वो आ नहीं पाया। सबसे बड़ी चीज जो आपको सुधारनी है वो है ये कि एक कनेक्शन बना रहे, ताकि सही स्ट्रैटेजी, सही टेक्निक, सही डाउट सॉल्विंग और एक पक्के मोटिवेशन के साथ हम साल भर बढ़ सके। शुरू में सब जोर शोर से शुरू करते हैं, पर फिर चाहिए होता है एक सपोर्ट सिस्टम जो साल भर उस जोश को मेंटेन करवा कर नीट एग्जाम के दिन तक आपसे मेहनत करवा सके। और यार वो ईसरल में है, क्योंकि 1-to-1 मैक्सिमम पर्सनलाइजेशन है, क्योंकि बच्चे लिमिटेड है, भीड़ बढ़ जाती है तो फिर वही चुनिंदा 50-100 टॉपर्स पे ध्यान में देने में आता है। तो अभी जो बच्चा ऑलरेडी 610-620 पे ड्रॉप लेगा, सिर्फ सारा ध्यान उसी पे दिया जाएगा। ईसरल में सब पे ध्यान दिया जाता है। आपके 600 आ रहे हैं तो भी आप पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, फुल आपको जो आपको मटेरियल चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपको टीचर चाहिए, सब। 550 आ रहे तो भी, 500 आ रहे तो भी, 450 आ रहे तो भी, 400 आ रहे तो भी, 350 आ रहे तो भी, क्योंकि बच्चे लिमिटेड हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स की डबल पावर मिलती है भाई, क्योंकि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट टफ होते हैं, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट टफ होते हैं। अगर हम उसको विजुलाइज कर ले लाइक अ मूवी, तो वो परमानेंटली हमारे दिमाग में छप जाएंगे। तो आपकी मदद के लिए इस तरीके से फिजिक्स में भी विजुलाइजेशन, रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पूरे कोर्स के लेक्चर्स आपको डे 1 पर मिल जाते हैं, ताकि जो बच्चा जल्दी पढ़कर दिसंबर तक कोर्स खत्म करना चाहता है और फिर उसके बाद सिर्फ सवाल टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट करके अपने स्कोर को बूस्ट करना चाहता है, 700+ तक लेकर जाना चाहता है, उन बच्चों के लिए यह सुविधा है। फिजिक्स में विजुलाइजेशन, केमिस्ट्री में विजुलाइजेशन और बायोलॉजी में भी विजुलाइजेशन। और यार ये जो बायोलॉजी का विजुलाइजेशन है, ये तो आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा। अभी से इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इनका मैकेनिज्म थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा, कैसे बॉडी में चीजें काम करती है, तो यार आप क्या एपिक डॉक्टर बनोगे, सोचकर देखो। तो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एक पार्ट हो गया, ठीक है। फिर हमने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया, किसी ने लाइव से, किसी ने रिकॉर्डेड से। अब बात आती है कि जो गलतियां करी है इस साल, जिसके कारण नहीं हुआ, उन गलतियों से कैसे बचेंगे। कोई डिस्ट्रैक्टेड रहा पूरे साल, किसी ने रील्स देखने में पूरा साल निकाल दिया, कोई लवेरिया में फंस गया था, उसका पूरा साल बर्बाद हो गया। किसी ने एकेडमिक गलतियां करी, जैसे पढ़ते गए थ्योरी 4 अलग अलग जगह से, सवाल ही नहीं किए। किसी ने थ्योरी पढ़ ली, थोड़े बहुत सवाल भी कर लिए, पर टेस्ट नहीं दिए। कोई बहुत ज्यादा नर्वस हो गया, इसलिए उसके एग्जाम में आउटपुट नहीं निकल पाया। जितनी भी तरह की आपकी गलतियां थी, आपके हिसाब से पर्सनलाइज्ड आपको मेंटर्स मिलेंगे, ताकि आप उन गलतियों को रिपीट ना करो। जैसे इस बार जो बच्चे 550 से 680+ जा रहे हैं, मेंटरशिप की पावर से जा रहे हैं, उनको सही टाइम पर टोक दिया, करेक्ट कर दिया, मोटिवेट कर दिया, स्ट्रैटेजी बता दी, जिससे उनका 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं हुआ और वो सही ढंग से अपनी तैयारी करते गए। तो आज आपको 2 मेंटर्स मिलेंगे, पर्सनल मेंटर और प्रोग्रेस मेंटर। इनका कंबाइंड काम होगा आपके स्टडी आवर्स मेंटेन करवाना, जो 10-12 घंटे मिनिमम होने चाहिए, आपको स्ट्रैटेजी बताना, कैसे ड्रॉप ईयर में पढ़ा जाता है, क्या शीट सॉल्व करने का सही तरीका है, कॉन्सेप्ट लर्निंग का क्या सही तरीका है,
आप टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, आप होमवर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या अगर आप रिकॉर्डेड से पढ़ रहे हो तो आप शेड्यूल फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सारा काम होता है। तीसरी लेयर पे आप अपने मेंटर से एक जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर सकते हो, ताकि यार एक पर्सनल ह्यूमन कनेक्शन उनके साथ बन सके, ताकि आप बेटर तरीके से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाओ और वो बेटर तरीके से आपको उसका सोल्यूशन बता पाए। चौथी लेयर सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे, सारांश सर के, एनके सर के, अरुण सर के, अर्नव सर के, युक्ता मैम के, पुरुषोत्तम सर के, हमारे सबके आपको संवाद सेशंस मिलेंगे, जहां पर आप अपनी प्रॉब्लम को 1 to 1 डिस्कस कर सकते हो विद टीचर्स। जैसे पिछले साल एक बच्चे ने पूछा था कि सर मेरे को फिजिकल केमिस्ट्री में बड़ी तकलीफ है। इस साल जब मैंने उससे बात करी तो उसका फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ, क्योंकि मैंने उसको वो तरीका बताया था पिछली बार। अब आप सोचकर देखो, इतने फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए, उसका एक क्वेश्चन गलत हुआ। जो बच्चा फिजिकल केमिस्ट्री से डरकर दूर भाग रहा था, उसका स्कोर आज 650+ आराम से पहुंच रहा है। इतना फर्क पड़ता है इन सेशंस का, ठीक है। फिर ये हो गई आपकी चौथी लेयर। और पांचवी लेयर पर सुपर मेंटरशिप, एक ऐसी चीज जिससे एवरेज से एवरेज बच्चा रोज 10-12 घंटे की पढ़ाई करने लग जाता है ड्यू टू कंपटीशन। बच्चे ये बोलते हैं ना सर ऑफलाइन में जो कंपटीशन वाली फील होती है वो ऑनलाइन में नहीं आती। आएगी भाई, आप साल भर लगातार छोटे छोटे गोल्स के पीछे भागोगे, आप साल भर एक नंबर ऑफ स्टडी आवर्स अचीव करने के लिए लगे रहोगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे रिवॉर्ड सिस्टम को हमने अटैच कर दिया है, ठीक है। तो यार जो भी गलतियां पिछले साल हुई थी वो आप नहीं करोगे, और जो टॉपर सही करते हैं वो भी आप इस साल कर रहे होगे। तो 700+, 680+ आपके कोई नहीं रोक सकता। तो यार हर बच्चा ट्रैक होता है। मेंटर्स को कैसे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो? देख लो, आप एक एक बच्चे का ट्रैक है, इतनी फिजिक्स, इतनी केमिस्ट्री, इतनी बायोलॉजी, इतनी लाइव क्लासेस, इतने इतने टेस्ट, इतने ड्यूरेशन में दिए, सब कुछ ट्रैक होता है। मेंटर से क्या बात हुई, अगली बात क्या करनी है, क्या गाइडेंस उनको देनी है, सब कुछ ट्रैक और लॉग किया जाता है, ताकि आप कहीं भी अटको नहीं। फिर सवाल करने के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, गाइडेंस प्रॉपर मिल गए, अब सवाल करने हैं तो नीट के एपिक वाले मॉड्यूल्स हैं, लेजेंडरी मॉड्यूल्स हैं। आपके पास आराम से 30,000 से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। पूरी जो शीट है वो 2 एक्सरसाइजेस में बटी हुई है। मॉड्यूल जिसको बोलते हैं, एक्सरसाइज 1 जो आसान होती है, एक्सरसाइज 2 जो मीडियम होती है। नीट का पेपर किसी भी लेवल का आ सकता है, हर साल आसान है जरूरी थोड़ी ना है। तो आपकी सारी तरह की यहाँ पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। एडिशनली स्टार्टर्स आपको मिलते हैं, सॉफ्ट में अवेलेबल है, आप अलग से प्रिंटेड मंगा सकते हो ऑन ऑर्डर, ठीक है। पूरे सॉल्व PYQs है, टेक्सचुअल वीडियो सोल्यूशन, हर एक चीज का अवेलेबल है। इस तरीके से सब टॉपिक वाइज डिवाइडेड है। एकदम प्यार करते हैं बच्चे इन मॉड्यूल से, क्योंकि उनके लिए बड़ा इजी है यार। एज अ ड्रॉपर मेरे को पता है, मेरे ये 3 सब टॉपिक अच्छे हैं, पर इन 5 सब टॉपिक में प्रॉब्लम है। हमने पहले से ही डिवाइड करके दे रखा है, आपको अलग से मेहनत नहीं करनी, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज तरीके से आपके लिए है। सवाल कर लिए, अगला टेस्ट देना है तो 250 से ज्यादा टेस्ट होंगे। हर चैप्टर का नीट का टेस्ट होता है, 3 घंटे 20 मिनट के टेस्ट होते हैं। फिर आपकी टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी पूरे साल भर के लिए, और आपके हर महीने भी टेस्ट होंगे। जो भी आपने किया है उसके मंथली टेस्ट भी आपके होते हैं, जो भी हमने उस महीने में पढ़ा है। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज यहां पर होगी, इंस्टेंट डिटेल टेस्ट एनालिसिस आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा टेस्ट हो गया। अब उसमें जितने भी डाउट आएंगे 5 लेयर्ड ऑनलाइन लाइव डाउट सॉल्विंग सिस्टम के थ्रू आपके सॉल्व हो जाएंगे। हर क्वेश्चन का टेक्सचुअल वीडियो सोल्यूशन होता है लेयर 1 पे। लेयर 2 पे जो भी आपकी डाउट क्लास चल रही है या जो भी आपकी लाइव क्लास चल रही है, लास्ट में रिवीजन क्लासेस चलेंगी, लाइव मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस होगी। इतना फायदा बच्चों का हुआ है इस चक्कर में इन सब क्लासेस में, क्योंकि बच्चे कम है। हैंड रेस करो, डाउट पूछ लो, डाउट वहीं का वहीं खत्म। लिंगर ऑन नहीं करना कि बाद में डाउट टूल पर जाऊंगा या गूगल करूंगा। अरे क्यों करना है? क्लास में जब डाउट आ रहा है, जब शीट डिस्कशन हो रहा है, शीट के डाउट पूछ लो। टेस्ट डिस्कशन की क्लासेस हो रही है लाइव, उसका डाउट पूछ लो। लाइव थ्योरी की क्लास चल रही है, उस टाइम पर जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया उसका डाउट पूछ लो। पूछो ना यार, करो ना पूरा अपना काम, ठीक है। ये हो गया लेयर 2। फिर लेयर 3 ईसरल का दोस्त। ईसरल दोस्त आपके पास होगा। कुछ बच्चे ऐसे लाइव पूछने में कंफर्टेबल नहीं होते, या रात को मेरे को डाउट आया तो मैं चैट करके भेज दूंगा, इमेज लेकर खींचकर भेज दूंगा, जिससे मेरे वो डाउट एक जगह पर पहुंच जाए। 24 आवर्स 48 आवर्स के अंदर अंदर जो ईसरल के एक्सपर्ट्स है वो उस पर रिप्लाई करके आपके डाउट को रिजॉल्व कर देंगे। लेयर 4 पर रोज लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती है, ठीक है भाई। मान लो मैं क्लास में नहीं पूछ पाया, मेरा दोस्त पे सॉल्व नहीं हुआ, मेरा टेक्सचुअल वीडियो सोल्यूशन से सॉल्व नहीं हुआ, कोई बेसिक सी चीज है या कोई डेप्थ वाली चीज है जो मैं टीचर से और अच्छे से 1 to 1 डिस्कशन करना चाहता हूं, तो लाइव डाउट क्लासेस अलग से चलती है लेयर 4 पे, ठीक है। और फाइनली अगर फिर भी कुछ बच जाए तो यार टीचर से ऑन कॉल कनेक्ट करके आप सॉल्यूशन कर सकते हो। अब एक आखिरी चीज बची, वो भी ईसरल आपकी करवाएगा, एंड दैट इज रिवीजन। एक तो साल भर रिवीजन क्लासेस चलती है, दूसरा जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद
सिलेबस मोस्टली दिसंबर जनवरी तक खत्म हो जाता है बहुत इजीली। उसके बाद आपकी लाइव रिवीजन क्लासेस थ्योरी की रोज चलेगी। एग्जाम पास में आएगा तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस जिसमें क्वेश्चन डिस्कशन होता है वो भी शुरू हो जाएगी। ओवरऑल आपका 5 से 6 बार हम नीट के पहले रिवीजन करवा देंगे ईसरल के अंदर। जनरली क्या होता है, सुबह थ्योरी की क्लास चलती है, शाम को उन्हीं चैप्टर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की क्लास चलती है। बच्चा 3 बार थ्योरी रिवीजन कर लेता है, 3 बार जो है बच्चा क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन कर लेता है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर होगी, फिर चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, अपने कोर्स के अंदर प्रॉपर वॉरियर कोर्स जो है। ठीक है, शॉर्ट नोट भी ईसरल आपको देगा, खुद से बनाने की जरूरत नहीं है। पिछले साल रिकॉर्ड क्रिएट हुआ था, हर 10 में से एक ईसरलाइट 600 प्लस नंबर लेकर आया था, भारत का हाईएस्ट। इस बार उससे तो बहुत नेक्स्ट लेवल रिजल्ट आने वाला है, वो मार्क्स से बच्चों के दिख रहा है। तो सिर्फ 500 बच्चों के लिए नीट वॉरियर ड्रॉपर कोर्स इज नाउ लाइव। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 2 स्पेशल चीजें हैं, एक तो 70% ऑफ चल रहा है, और ऊपर से अगर आपके 23 में मार्क्स अच्छे आए थे या आप 24 में अच्छे आ रहे हैं तो आप इस पर जब डिस्क्रिप्शन में अपना नाम नंबर रजिस्टर करोगे, टीम आपसे कांटेक्ट करेगी तो और एडिशनल स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। क्लियर है? एपिक है, बढ़िया। और यार ड्रॉपर तो अपना ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, कोटा में भी गुरुकुल में है। आप अगर कोटा में ऑलरेडी हो या आ रहे हो तो रोड नंबर 1 पर ईसरल गुरुकुल है, आप गूगल पर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, वहां जाकर विजिट कर सकते हो। जवाहर नगर में ईसरल का इंफॉर्मेशन सेंटर है, आप वहां जा सकते हो। राजीव गांधी नगर में ईसरल का इंफॉर्मेशन सेंटर है और कुनाड़ी में भी इंफॉर्मेशन सेंटर ईसरल का है, आप वहां जाकर विजिट करके काउंसलर से बात करके अपनी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हो। तो यार मिलते हैं क्लासेस के अंदर, और 2025 में जो इस बार थोड़ा सा सेटबैक लगा है उसको धमाकेदार रिजल्ट में कन्वर्ट कर कर जमाने को, दुनिया को जवाब देंगे, ले बन गया मैं डॉक्टर, ले बन गई मैं डॉक्टर। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।